युवा शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर, विशेष पूजन अर्चना की। युवा शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सुनार और उनकी टीम के द्वारा विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी माता के दर्शन एवं विशेष पूजन अर्चना की एवं शिवाजी चौराहे पर हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्या अर्पण किया गया। पश्चात नगर के शिवसेना के कार्यकर्ताओं से मिलकर एक बैठक आयोजित की गई और युवा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि जो राष्ट्रीय हित में काम करेगा उसका समर्थन शिवसेना करेगी। साथ ही पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में शिवसेना बीजेपी के समर्थन में है और बीजेपी की सरकार बनाने में पूरी मेहनत करेंगे। इस मौके पर युवा शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सुनार, उज्जैन संभाग नवनिर्वाचित प्रभारी सुनील वर्मा, शिवसेना संभाग अध्यक्ष दिनेश विश्वकर्मा, संभाग उप प्रमुख अशोक राठौर, शाजापुर जिला अध्यक्ष राजेश पटेल, आगर जिला अध्यक्ष संतोष गवली, आगर जिला प्रभारी राजेश शर्मा, देवास जिला उपाध्यक्ष शेर सिंह दरबार, युवा शिवसेना इंदौर जिला अध्यक्ष ग्रंथ सौदे, नवनिर्वाचित युवा सेना जिला प्रमुख अर्जुन भिलाला एवं समस्त आगर जिले के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शिवसेना जो अभी शिवसेना में घिराव हुआ, सबसे पहले जो शिवसेना में ये बिखराव नहीं हुआ है, जो बाला साहब की विचारधारा के लोग हैं जो शिवसेना में, वो हमारे साथ में है सर। और पूरी शिवसेना तीर कमान हमारे पास में, तो शिवसेना का हम बिखराव नहीं बोलेंगे इसको। जो जिनकी मानसिकता दूसरी है वो अलग हो गए, और जो बाला साहब की मानसिकता वाले वो शिवसेना में आज भी है तीर कमान के साथ। अभी युवाओं के लिए क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे आप? तो युवाओं को सबसे पहले रोजगार के लिए हमारा पहला मुद्दा है। हम रोजगार और युवाओं को साथ में जोड़ रहे हैं हम, और युवा ही इस देश की नींव है, प्रदेश की नींव है। तो हम युवाओं के लिए इसको फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। जो युवा सेना की जो यूथ विंग है, अपने शिवसेना की जो यूथ विंग है युवा सेना, उसको हम फैला रहे हैं। मध्य प्रदेश में कितने जिलों में आपके जिलाध्यक्ष करीबन अभी मध्य प्रदेश में हमारे 20 से 25 जिला हमने जिला प्रमुख नियुक्त करे हुए हैं, और अभी बहुत अच्छे स्तर पर हमारा काम चल रहा है। आगामी जैसे आप मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो यहाँ पर शिवसेना के तो कोई उम्मीदवार इस समय है नहीं, तो शिवसैनिकों के लिए क्या उद्देश्य रहेगा, क्या कहना चाहेंगे कि वोट के लिए क्या करेंगे? जी, हम शिवसेना के इसके लिए हमने यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है, क्योंकि अभी हम गठबंधन में, और हमारा पूरी तरीके से है कि पूरी तरीके से आप भाजपा को समर्थन करिए। अपने पास जो भी भाजपा के विधायक हैं जो खड़े हैं कैंडिडेट, को पूर्ण तरीके से समर्थन करिए। प्रभारी है, आपका नाम बता इसके बारे में, शिवसेना के बारे में क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? मुझे अनुराग जी सुनार जी के साथ प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी थी। मैं शिवसेना से देवास जिला अध्यक्ष ने दायित्व चुना, लेकिन उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी मुझे दी। उसका महत्वपूर्ण मुख्य कारण जो है कि शिवसेना को उज्जैन संभाग के अंदर सबसे मजबूत शाखा के रूप में जाना चाहिए। वो शिवसेना के अशोक जी भाई साहब, दिनेश भाई साहब, और ऐसी मजबूत कड़ी है। इन सभी के नेतृत्व में युवाओं की एक नाभि को खड़ी करना हमारी पहली प्राथमिकता। और माँ बगलामुखी राजतंत्र का सबसे बड़ा यहाँ की शक्ति हमें वो ऊर्जा प्रदान करेगी जिससे पूरे संभाग के अंदर, सातों ही जिलों के अंदर हम युवा सेना की नई एक नाभि खड़ी करेंगे। जो युवा सेना जो बाला साहब जी के नेतृत्व की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेगी। रही बात, सबसे मजबूत चीज है कि जनता की परेशानी को हल करने वाली युवा सेना शिवसेना की इकाई होगी। आप अधिकारियों की प्रशासनिक जो समस्या होगी जनता की, वो युवा सेना शिवसेना पूरी चोटी का सकारात्मक रूप से सफल करेगी। प्रशासन में अगर कोई व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, किसी प्रकार की परेशानी खड़ी की जा रही, उसके लिए शिवसेना खड़ी है मजबूती के साथ। थाने पर अगर किसी को परेशानी, उनकी लड़ाई शिवसेना लड़ी। अब शिवसेना पूरी आक्रामकता के साथ में मैदान में उतरकर जनता के हित के लिए कार्य करेगी। और उसका मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में शिवसेना की केंद्र सरकार के अंदर गठबंधन में सरकार है। हम एनडीए के घटक दल के रूप में सहयोगी साथी है, और महाराष्ट्र के अंदर हम सरकार में हैं। और मध्य प्रदेश में भी शिवसेना ने कैंडिडेट इसलिए नहीं उतारे क्योंकि हम नहीं चाहते कि बीजेपी की यहाँ किसी प्रकार की हार हो, क्योंकि शिवसेना अगर यहाँ प्रत्याशी अगर अपने उतारती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान होता। और इसीलिए संगठन ने ये चाहा कि बीजेपी को जीत दिलाएं ताकि भगवा कायम है। और बाला साहब जी की जो विचारधारा है भगवे की है, और उसी को हमको कायम करना है। और आगर क्षेत्र के अंतर्गत जो विधानसभा है, यहाँ हमारे प्रत्याशी नहीं है, हमने कहीं भी खड़े नहीं करे, लेकिन जो हमारे यहाँ भगवे के लिए जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको पूर्ण रूप से सहयोग करके हर एक बूथ और कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश अगर सरकार बीजेपी जैसे भी थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनकर और आप लोगों का इस बार गठबंधन है, समर्थन है, तो गौ माता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे गौ माता की स्थितियाँ चल रही है, परेशानी है।
हाँ, ये आपने बात दिल से बात ये बोली है, उसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि गौ माता की परेशानी ये सरकार हल नहीं कर सकती, ये हमको हल करानी पड़ेगी। सरकार भी लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि गौशालाएं बनने से गौशालाओं में गायें दे जा, लेकिन ये घरों से छोड़ी जा रही है। अगर ये जो सरकार के लिए हम ऐसी योजनाओं के लिए प्रावधान के लिए आगे बढ़ेंगे जिससे गौ माता को घर में उपयोग के रूप में क्या उनके लिए प्रबंध हो सकते हैं, जैसे गौ माता के लिए घास की उचित व्यवस्था जो होनी चाहिए उसके लिए आर्थिक रूप से सरकार फंड डाले। अन्य राज्यों में कुछ गौ माता की सेवा के लिए कुछ योजनाएं चल रही जिससे उनको एक आर्थिक रूप से सपोर्ट मिलता है, जिससे वो घर बैठे उस गौ माता की पालन पोषण कर सके और उसका दूध का उपयोग उचित रूप से हो, सरकार खरीदे। ऐसे प्रावधान की जरूरत, क्योंकि गौशाला में केवल गाय माता को छोड़ने से हम केवल अपनी जिम्मेदारियों से बचने वाला कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि गौ माता के लिए उचित प्रावधान हो जिससे गौ माता की कटाई बंद हो, गौ माता की घर के अंदर इतनी अच्छी देखभाल हो, उतना अच्छा कार्य हो जिससे कि आने वाले समय में युवा पीढ़ी भी गौ माता को सबसे पहले प्रथम स्थान अपने घर के अंदर दे। वैसी हम योजना के लिए सरकार से धन्यवाद।